तो दोस्तों, आपको चीज़ें बड़ी मुश्किल से क्यों याद होती हैं? मिसाल के तौर पर आप किसी चीज़ को बार-बार पढ़ते हैं तो इसके बावजूद आपको वो चीज़ें याद नहीं रहती। अगर आप बड़ी मुश्किल से इसे याद भी कर लेते हैं तो थोड़ी देर बाद आप इसे भूल जाते हैं या फिर कम से कम कुछ हिस्सा भूल जाते हैं। आपको लगता है कि शायद आपका दिमाग कमज़ोर है, और जब आप अपनी क्लास के बच्चों या दीगर लोगों को देखते हैं जो चीज़ें बहुत जल्द याद कर लेते हैं, तो आपके ज़हन में ये सवाल आता है कि मैं इन लोगों जैसा कैसे बन सकता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि उन बच्चों में कोई ख़ास ताकत होती है जिसकी वजह से वो चीज़ें याद रखते हैं, और वो ताकत आपके अंदर क्यों नहीं है? आप उनकी तरह वो चीज़ें याद क्यों नहीं रखते हैं? अगर याद कर भी लेते हैं तो वो बहुत जल्द भूल जाते हैं। इसे याद करने में काफ़ी वक्त भी लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ राज की बात यह है कि आप ये गलत सोच रहे हैं। इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, इसको इस्तेमाल करने से हर शख्स चीज़ों को बहुत जल्द याद रख सकता है। चीज़ों को जल्दी याद करने के साथ साथ आप चीज़ों को बहुत देर तक याद रख सकते हैं। और यहाँ मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मेरा ये मेथड काम करेगा? तो दोस्तों, कहानी कुछ यूँ है कि किंग यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंटल और साइकोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर जॉन क्लास्की के दिमाग में भी ये सवाल पैदा हुआ है, क्यों लोग चीज़ों को जल्दी याद नहीं रख पाते और कुछ लोग बहुत जल्दी याद रख पाते हैं। हालांकि दोनों का दिमाग एक होता है। और फिर उन्होंने इन्हीं सवालों की तलाश शुरू की। अपनी तहकीक को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने तकरीबन 10 सालों के दौरान साइकोलॉजी के माहिरीन की किताबों पर रिसर्च करना शुरू कर दी। इसने इस पर 1000 से ज़्यादा किताबों की रिसर्च की। इस रिसर्च के दौरान उससे एक ख़ास बात का इल्म हुआ। इस रिसर्च ने हज़ारों नालायक स्टूडेंट्स को लायक बना दिया था और क्लास के लायक तरीन स्टूडेंट्स में शामिल कर दिया। आखिरकार प्रोफेसर्स ने कौन से तरीके ढूंढ निकाले थे। वो बहुत सादा और आसान सी तकनीक थी, और वो कुछ यूँ थी कि जब भी आपको किसी पैराग्राफ में कोई चीज़ याद करनी है तो आपको सिर्फ एक बार पढ़नी है। इसके बाद आपको दोबारा नहीं पढ़नी, और फिर आपको अपने आप से पूछना है कि आपने क्या पढ़ा है। यानी आपने जो पढ़ा है इसे अपने जहन में वापस लाने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पे दोस्तों, आपके सामने एक पैराग्राफ है। सबसे पहले आप इसकी एक लाइन पढ़ें। जैसे ही आप ये लाइन पढ़ेंगे, इसके बाद आप इस लाइन को दोबारा मत पढ़ें। सिर्फ एक बार पढ़ें और अपने आप से कहें कि मैंने क्या पढ़ा था, यानी अपने जहन में दोबारा पढ़ें। आपको इसे अपने जहन में लाने की कोशिश करनी होगी, आपको इसे दोबारा याद करने की कोशिश करनी होगी, आपको अपने अंदर परखना होगा कि आपने क्या पढ़ा है। मुमकिन है कि जब आप इसे पहली बार आजमा रहे हो तो इस बात के ज़्यादातर इम्कानात हैं कि वो चीज़ आपके जहन में पूरी तरह से नहीं आएगी। फिर आप जब तमाम तर कोशिशें कर लें जहन में लाने की, तो आपको दूसरी बार इस लाइन को दोबारा देखना होगा और फिर से इसे दोबारा मत पढ़ें। दोबारा अपने अंदर ख़ुद को आजमाएं, अपने अंदर सोचें कि मैंने क्या पढ़ा था। इस बार आपको बहुत सी चीज़ें याद होंगी और बहुत कम चीज़ें ऐसी होंगी जो आप भूल जाएंगे। आपको तीसरी बार भी वही लाइन दोबारा देखनी होगी, और इसके बाद दोबारा अपने अंदर ख़ुद को जांचना शुरू करें। तीसरी या चौथी मुसलसल कोशिश पर आपको वो लाइन यकीनन याद हो चुकी होगी। आप इस तकनीक को अभी भी ट्राई कर सकते हैं। आप अभी कोई भी मोबाइल नंबर अपने मोबाइल फ़ोन से निकालें और इसे इस तकनीक से याद करने की कोशिश करें। यकीन माने आपको वो नंबर 1 मिनट में याद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि ये तरीका काम करेगा, और मेरे पास इसको साबित करने के लिए क्या सबूत है? किंग यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर जॉन क्लास्की ने स्टूडेंट्स के 2 अलग-अलग ग्रुप बनाए और दोनों ग्रुप को 4-4 घंटे याद करने के लिए दिए। यहाँ ग्रुप ए को बार बार पढ़कर याद करना था, यानी रटा लगाना था, जबकि ग्रुप बी को एक बार पढ़कर अपने अंदर ही टेस्ट लेना था। तो दोस्तों, यकीन माने इसके नताइज बड़े ही हैरानकुन थे। जब दोनों ग्रुप का टेस्ट लिया गया तो ग्रुप ए के स्टूडेंट 40% भूल चुके थे, जबकि ग्रुप बी, जिसने टेस्ट को पढ़कर अपने अंदर ही टेस्ट लेना था, वो मुकम्मल टेस्ट बआसानी क्लियर कर चुके थे। दोस्तों, आप जब भी किसी चीज़ का मुताला कर रहे हो तो आपको इसे सिर्फ एक बार पढ़ना है। इसे बार बार पढ़कर हिफ्ज़ ना करें, बल्कि सिर्फ एक बार पढ़ें और इसके बाद आपको इसे याद रखने की कोशिश करनी होगी। आपको इसे वापस लाने की कोशिश करनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो कारआमद लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
اللہ حافظ.